आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लॉस प्रॉफिट से ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जो आप सभी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आपके पास जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी क्या हो, मदद मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रैमुल को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम लिख देते हैं सीपी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी। विक्रैमुल को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, विक्रैमुल को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट, और शॉर्ट में लिख देते हैं पी। हानि को क्या बोलते हैं, हानि को बोलते हैं लॉस, और शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, एल। एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रॉफिट, एस और पी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग का एस और प्राइस का पी, सेलिंग प्राइस। सी फॉर कॉस्ट और पी फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी विक्रयमूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रयमूल्य, प्रॉफिट, लाभ, लॉस, हानि। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जब फॉर्मूला आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्या हम क्रयमूल्य लिखेंगे, विक्रयमूल्य लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, पी लिखेंगे, एल लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। जैसे कि हमें दिया हुआ है, जैसे कि हमें कुछ निकालना हो, जैसे कि हमें निकालना हो लाभ बराबर निकालना हो, तो लाभ हम कब निकालेंगे, जब विक्रयमूल्य बड़ा होगा किससे, क्रयमूल्य से। हमें लाभ निकालना है तो लाभ के लिए हमें क्या होना चाहिए, विक्रयमूल्य बड़ा होना चाहिए क्रयमूल्य से। कोई भी सामान हम जैसे 100 में खरीदे, 100 में, तो उसे हम जब तक हम 120 में नहीं बेचेंगे तब तक हमें लाभ होगा। तो यहाँ ये क्रयमूल्य हो गई, क्रयमूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी। इतना तो नहीं लिखेंगे कि हम इसको अब क्रयमूल्य लिखें, और विक्रयमूल्य को क्या लिखेंगे, विक्रयमूल्य को एसपी। तो हम क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटा देंगे। तो विक्रयमूल्य में से क्या करेंगे, क्रयमूल्य को घटा देंगे। तो विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 120 और माइनस 100, तो लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा हमें 20 रुपये का। तो हमें इतना नहीं लिखना है, ये जो लिखे हैं लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट पी बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या लिखेंगे, सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, पी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। अगर इसी तरह हमें हानि निकालना हो, चलिए उसको कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि हमें क्या निकालना हो, हानि निकालना हो तो क्या होना चाहिए, क्रयमूल्य बड़ा होना चाहिए किससे, विक्रयमूल्य से बड़ा होना चाहिए। क्रयमूल्य क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये जो मार्कर है हमने कितने 100 में खरीदा, 100 में खरीदा, और हानि कब होगा, जब हम इसे 100 में खरीदे हैं और इससे कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी ना। 100 में खरीदे हम इस मार्कर को, अगर 100 से कम में बेचेंगे तभी तो ये हमारी क्या होगी, हानि होगी। मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, 80 रुपये में बेच देते हैं, 80 रुपये में बेच देते हैं, तो कितने का हानि हो जाएगा, तो हानि बराबर क्या होगा, तो हानि के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो उस समय हम क्या करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। हानि के लिए हम क्या लिखेंगे, एल लॉस बराबर क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी लिख देंगे, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितना दिया हुआ, 100 में हम खरीदे हैं और बेचे कितना में, 80 रुपये में, तो मेरा हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा 20 रुपये का। तो हम मार्कर खरीदे 100 में और बेचे कितना में, 80 रुपये में, तो हमारा हानि कितना हो जाएगा, 20 रुपये हमारा हानि हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। जब कभी भी हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100%, और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बट्टा क्रयमूल्य गुना 100%। तो जब भी हमें निकालना हो तो लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर लिखेंगे, उसके बट्टा में क्या लिखेंगे, क्रयमूल्य लिखेंगे, और गुना 100% से हम गुना कर देंगे। और हानि निकालना हो तो हानि के लिए क्या करेंगे, हानि जितना का होगा वो हानि लिखेंगे और क्रयमूल्य को उसके बट्टा में लिखेंगे और गुना कर देंगे 100% से। तो हमें अब इसको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में तो इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो लाभ बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाभ को क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, पी प्रतिशत बराबर लाभ, प्रॉफिट लाभ लिखते हैं, पी बट्टा क्या होगा, क्रयमूल्य को क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य को लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी गुना 100% लिख सकते हैं। उसी तरह हानि को क्या लिख सकते हैं, हानि में हम लिख सकते हैं लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बट्टा सीपी गुना 100%। तो हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या सीधा लिख देंगे,
सीधा लिखेंगे लॉस प्रतिशत बराबर एल बट्टा CP इंटू 100%। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा और यहाँ से हमारा लॉस पर लीटर यानी हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह फार्मूला याद हो गई होगी। तो चलिए अगले फार्मूला को बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, क्या दिया हुआ है, जब क्रय मूल्य CP और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। जब कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्रय मूल्य दे दिया जाए, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP और लाभ प्रतिशत दे दिया जाए, प्रॉफिट प्रतिशत दे दिया जाए और पूछा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तब हमें क्या करना है, तब हम क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बट्टा क्या लिख देंगे, बट्टा लिखेंगे 100 बट्टा 100। जब भी हमें पूछे कि क्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो और पूछे जाए कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बट्टा 100। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SP बराबर क्या लिख सकते हैं, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत और बट्टा 100 लिख सकते हैं। SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बट्टा 100। तो जब भी हमें लिखना हो तो क्या करें, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम इतना छोटा सा लिखेंगे। जब भी लिखना हो तो इतना छोटा सा लिखेंगे ताकि हमें क्या हो, टाइम में एग्जाम में टाइम की बचत हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट है, जब क्रय मूल्य CP और हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत दिया हो तब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। इससे पहले था कि लाभ प्रतिशत हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले। अब यहाँ क्या है, हानि प्रतिशत दिया हो तो सेम क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे हम लिखे थे प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत, वहीं क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 100 में क्या करेंगे, हानि को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य इंटू 100, यहाँ पर लिखे थे प्लस लाभ प्रतिशत, तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस हानि प्रतिशत और बट्टा क्या कर देंगे, बट्टा 100। यही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत और बट्टा 100। तो जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो कि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो और पूछा जाए कि विक्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। और शॉर्ट में लिखेंगे SP बराबर CP इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट है, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। इससे पहले क्या था, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था तो हमसे पूछा जाता है विक्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया है और लाभ प्रतिशत दे दिया है और पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बट्टा क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुना 100। क्या लिखेंगे, जब क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुना 100 से गुना कर देंगे। तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य को CP बराबर SP बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत इंटू 100। क्या लिखेंगे, CP बराबर SP बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत गुना 100। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने फार्मूला लिखाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लेना है, पूरे फार्मूला को अच्छे से नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तब क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, सेम उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखे थे वहाँ पे क्या कर देना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 100 से इसको गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CP बराबर SP बट्टा 100 माइनस लॉस प्रतिशत, 100 माइनस लॉस प्रतिशत और गुना
100, 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। तो जितने भी आपको फार्मूला बताए गए हैं सबको क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी फार्मूले पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो आज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने फार्मूला बताए गए उसको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।